7 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, जहां वो नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें 31 मार्च की नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को लेकर चर्चा होगी। और बैठक में शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा डीजीपी, आईजी समेत तमाम अफसर भी मीटिंग में शामिल होंगे। इधर जैसे जैसे नक्सलवाद के खात्मे की तारीख नजदीक आ रही है, सुरक्षा बल नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी अब तेज हो गई है। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर फायरिंग के बीच नक्सली कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर है। पेदा गैलूर के जंगल क्षेत्र में चल रही मुठभेड़ में एक ऑटोमेटिक AK-47 एक शव बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन तय कर दी थी। मार्च 2026 तक लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार हमारे जवान जंगलों में घुसकर इन नक्सलियों को ठिकाने लगा रहे हैं। हर कुछ दिन में बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो या तो आत्मसमर्पण कर देते हैं या फिर जवानों की गोली का शिकार हो जाते हैं और ढेर हो जाते हैं। ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के वो घने इलाके, सुकमा समेत दंतेवाड़ा समेत बीजापुर, तमाम ऐसे इलाके जहां पर नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, आज वहां स्कूल की घंटी बजती है। और आज 26 जनवरी और 15 अगस्त के समय पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है। ये बड़ी कामयाबी है सरकार की। और ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव सीधा रुख करते हैं। हिमांशु, लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार ने एक टारगेट सेट किया था मार्च 2026, उसको अब ज्यादा वक्त नहीं है और हम देख रहे हैं परिणाम इसके। लाल आतंक लगातार सिकुड़ता जा रहा है। ये जो हाई लेवल मीटिंग होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए ऋषभ, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के तमाम जो नक्सल बेल्ट है उसे किस तरह से संकुचित किया जाए, नक्सलियों के कमर कैसे तोड़ा जाए, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे उसके मानव बल को लेकर हो, लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास केंद्रीय के तमाम जवानों के नेतृत्व पे छत्तीसगढ़ के उन तमाम जंबाज डीआरजी के जवानों के मंसूबे पर जो है लगातार काम चल रहा है और नक्सलियों के हौसले तोड़ने का काम लगातार जवानों के द्वारा किया जा रहा है। अब ऐसे में लगातार समय समय पर केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा होता है, डीआईजी आईजी की लगातार बैठकें लेते हैं और इससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट में और ज्यादा तनाव की स्थिति होती है। और इसी का नतीजा है कि मार्च 2026 में जो लक्ष्य रखा गया था वो मार्च में होता हुआ बहुत करीब आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री 7 तारीख को जानकारी जो मिल रही है, हालांकि ऑफिशियली अब तक जो जारी नहीं हुआ है, लेकिन 7 तारीख को देर शाम को अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां पर 8 तारीख को हाई लेवल डीजी आईजी तमाम जो नक्सल से जुड़े अधिकारी है उनकी बैठक लेंगे। और अब तक जो डीजी कॉन्फ्रेंस में जो टास्क दिया गया था नक्सल को लेकर खास तौर से, उस पर कितनी क्या कुछ रोड मैप बन पाई, विजन पर कितना काम हो पाया, विकास के मामले पर, स्कूल शिक्षा चिकित्सा के मामले पर कितना काम हो पाया, नक्सल जो सरेंडर किए थे उसके मामले पर कितनी तेजी से प्रशासनिक कार्रवाई है वो हो पाई है। ये तमाम बिंदुओं पर सार्थक रूप से चर्चा होगी, समीक्षा होगी और उसके बाद बस्तर के पंडुम, बस्तर का उत्सव, इस कार्यक्रम पे केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। समापन समारोह में इसका शुभारंभ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने जा रही है और उसका समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो कुल मिलाकर 3 दिवसीय इसका दौरे बेहद अहम माना जा रहा है और इस दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है, क्योंकि जब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं तो विपक्ष के लगातार सवालों के निशाने पर रहते हैं और कहीं ना कहीं इस बार भी वही सवाल होंगे और वही आरोप होंगे और वही मुद्दे को लेकर बिल्कुल हिमांशु, सवाल तो होंगे, लेकिन एक तरफ कामयाबी भी देखना चाहिए, किस तरीके से हमारे जवानों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। अब देखिए, बीजापुर का मैं जिक्र करूंगा। बीजापुर वो इलाका जो नक्सल प्रभावित हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहां से लाल आतंक जड़ से खत्म हो रहा है। बानगी है जो अभी हाल ही में मुठभेड़ हुई है, वहां पर एक शव बरामद किया गया है। जानकारी यह भी है कि वहां पर ऑटोमेटिक हथियार AK-47 जैसे तमाम आधुनिक हथियार मिले हैं। तो जो मुठभेड़ हुई है उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए ऋषभ, क्योंकि लगातार जो मुठभेड़, जवान अमित शाह साफ तौर पे पिछले बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में हम मौजूद थे और केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट लफ्जों में कहा था
या सरेंडर करे या इनकाउंटर तैयार रहे। तो एकदम स्पष्ट लहजे में कहा था, सरेंडर कर दे तो लगातार 550 से 1000 के बीच जवान है, लगातार अपनी जान बचाने के लिए, जवानों के बंदूक की नोक से बचने के लिए आत्मसमर्पण किए हैं, मुख्य धारा पर लौटे हैं। जो नक्सली अपने हठधर्मिता के चलते जवानों से लोहा ले रहे हैं, जवानों से लड़ने भिड़ने तैयार है, वो लगातार ढेर होते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक उनका इनकाउंटर होते जा रहा है, एक के बाद एक डीआरजी के जवान उसके मांद में घुसकर उसके जो है फायरिंग उस पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रयास सही है, इनकाउंटर से हो चाहे सरेंडर से हो, नक्सल जड़ से खत्म करना है, लाल आतंक का साया जड़ से खत्म करना है। छत्तीसगढ़ में मंशा यही है, नक्सल को पीछे धकेलना है, विकास को आगे बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर इस मंशा से राज्य सरकार काम कर रही है, इस मंशा से सेना के तमाम जवान काम कर रहे हैं, और यह मंशा कहीं ना कहीं पूरा होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सलियों के कमर अब टूटे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे उसके जनबल को लेकर और जब इस तरीके की बड़ी बैठकें होती हैं, विचार पर मंथन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जवानों का हौसला भी अफजाई होता है, हौसला भी बढ़ता है, क्योंकि उन्हें जो टारगेट दिया गया है लाल आतंक खत्म करने का, वो टारगेट की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।